प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के अद्भुत सामर्थी और जीवित नाम में आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। आप लोगों को किए हुए वायदे को पूरा करते हुए हम एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हैं, सामर्थी वचन और मन को आनंदित कर देने वाली आराधना को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं मेरे प्रभु और आपकी कल्पनाएं हमारे लिए हमेशा बहुमूल्य होती हैं मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए, जो एक बार फिर से आपके दास आपके लोगों के लिए लेकर आए हैं परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, एक भी ऐसी आत्मा बचने नहीं पाएगी जिसको आपने चुना है ये वचन सुनने के लिए, और चाहते हैं प्रभु आपका ये वचन हर उस सुनने वाले जीवन में बहुत आयत से फल लाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आराधना करने वाली टीम रिवाइज्ड वर्शिप के लिए प्रभु। होने दे परमेश्वर हर एक जन जो आराधना करता है प्रभु, वो ऐसी आराधना करे कि आपको ग्रहण हो मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर अपने व्यूअर्स के लिए, हर एक को संभालें और अपनी अगुवाई में चलाएं मेरे पिता। हर एक के जीवन से प्रभु महिमा आपको मिले मेरे परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, देखने वाले हर एक जीवन के लिए भरपूरी को मांगती हूँ, क्योंकि आपका वचन हमें कहता है कि ये पृथ्वी और इसकी सारी भरपूरी आपकी है मेरे पिता, और इस वचन को परमेश्वर हम अपने जीवनों के लिए मांग लेते हैं मेरे प्रभु। एक बार फिर से परमेश्वर हर एक भली वस्तु के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में तालियों के साथ हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई चल के चरने हैं। ओ घाटी पहाड़ों में चल के चलने हैं। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओ क्योंकि यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the हालेलुया। Lord, hallelujah। एक बार फिर से हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च आपके लिए आज शुभ संदेश लेकर आया है। यदि आप तैयार हैं तो अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्लीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने टीवी के सामने सब मत हिलिए। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आशीषों को लाया है और आकाश का झुरुक के खोलकर अपरंपार की बारिश आपके ऊपर करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने 5 मिनट का एजीबीसी मन्ना, मेरे भाई, मेरे बिलीवर्स, मेरे बच्चों, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे फूफा फूफी, मामा मामी, क्या आपने 5 मिनट का प्रतिदिन का मन्ना सुन रहे हैं? हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के पासवान उपवास प्रार्थना एवरी फ्राइडे आपके लिए कर रहे हैं। नीचे लिखे हुए नंबर आ रहे हैं, ये 3 नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके लिए उपवास प्रार्थना एवरी शुक्रवार एवरी फ्राइडे शाम को 8 से 9 करते हैं। आज मैं आपके लिए एक गीत जो कि दाऊद ने लिखा है और वो यात्रा का गीत है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सफर में जा रहे हैं, आप ड्यूटी पर जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं, आप जहाज से सफर कर रहे हैं, आप कार से सफर कर रहे हैं, लेकिन यात्रा तो कोई ना कोई आप डेली सुबह करते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह आपका रक्षक है और बड़ा अच्छा लिखा हुआ, परमेश्वर हमारा रक्षक। भजन संहिता 1:1 याद रखिए, 121 भजन संहिता आज आपके लिए और मेरे लिए है। क्या आप सफर में जा रहे हैं? मैं चाहूंगा मिसेस नीलिमा मसीह से कि वो हमारे लिए 1 और 2 भजन संहिता 121 की 1 और 2 वर्ड्स पढ़ेंगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मैं अपनी आंखें, हालेलुया हालेलुया। आज आपकी आंखें टीवी पर लगी है, आपके कान खुले हुए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, आज तुम्हारे वचन सुनूंगा, आज मैं तुम्हारी दानों को स्मरण करूंगा। आज यीशु मसीह की तरफ आपने अपनी आंखें लगाई हैं। तो मैं अजीज हो, मैं बताना चाहता हूं कि ये यात्रा का गीत है और इस बात को दृढ़ करता है कि सच्ची सहायता यहोवा की ओर से आती है और जो इजराइल का रक्षक है। इजराइल एक कंट्री है और इजराइल आप और मैं हूं। परमेश्वर ने हमें एक संज्ञा दी है, इजराइली का है और वो इजराइल की रक्षा करने के लिए तैयार है। लेकिन कब? जब हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे। जीसस इज माई रॉक। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएंगे तो अवश्य आशीष को पाएंगे। लेकिन आपकी आंखें तो पैसे की तरफ लगी हुई है। पैसा कहां से आएगा? पैसे की तरफ मारे फिर रहे, घूम रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे। मेरे अजीज, आपका भाई आपका घर बेच दे रहा है, आपकी माता आपको धोखा दे रही है सिर्फ 1-2 पैसे के खातिर। मैं बताना चाह रहा हूं, आपने अपनी आंखें आज इस मोह माया पे लगा दी है, संसार की तरफ लगाई है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं आपको कुछ नहीं मिलने वाला परमेश्वर से। अगर आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर, यीशु मसीह की ओर लगाएंगे। मुझे अच्छा लग रहा है जब हम भजन संहिता 34 की 5 आयत पढ़ेंगे, साम्स 34 की 5, यदि आप वहां पहुंच जाते हैं तो जोर से बोलिएगा आमीन। मैं कहना चाहता हूं आपने अपनी आंखें पिताजी की तरफ लगाई है। मेरे पिताजी के पास 10 तल्ला बिल्डिंग है, 5 तल्ला बिल्डिंग है। हमारे पापा के पास मर्सिडीज कारी है। मेरे पापा बड़े सीनियर एडवोकेट है। मैं कुछ भी झगड़ा कर लूं, कहीं भी कुछ भी कर लूं, मेरे पापा कोर्ट से छुड़ा लेंगे। मेरी आंखें अपने पापा के धन के ऊपर लगी हुई है। मेरे आंखें मम्मी के पैसों पे लगी हुई है कि मम्मी हमें तो इतने पैसे दे देंगे, हम तो फॉरेन चले जाएंगे, हमारे पापा ये कर देंगे तो चले जाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूं आज इस भजन संहिता को मुझे परमेश्वर ने दिया कि मैं अपने जो कि हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के पिलर हैं, एक अच्छे प्रार्थना योद्धा है, वर्शिप लीडर है, वर्शिप पास्टर है, रेवरेंड डॉक्टर एरिक। आप इनका फोटो जब ये देख रहे हैं और ये भजन संहिता परमेश्वर ने मुझे दी उस दिन 29 जुलाई को, जब वो कनाडा की तैयारी में थे, सफर पे जा रहे थे। परमेश्वर ने कहा इस भजन संहिता को जो कि यात्रा का गीत है, मसीह साहब प्रचार करें। हर एक का बेटा, हर एक के पिता, हर एक की माता, फादर मदर, भाई बहन यात्रा पे जब जाते हैं तो ये वाली भजन संहिता जरूर पढ़िए। और ये भजन संहिता आपको वचन बचाता है और शब्द मारता है, वचन चिल्लाता है। ये वाले जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे और पढ़कर और इसको बताकर जब भेजेंगे अपने यात्रा पे अपने रिलेटिव्स को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, बच्चे आशीषित होंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें, बोलिए मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे तो सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं बताना चाह रहा हूं भजन संहिता 34 की 5 आयत में लिखा हुआ है, हाँ। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। अभी तक अपने पिता के धन की तरफ आप देख रहे थे और आज जेल चले गए, क्यों?
क्योंकि आपने पिताजी की तरफ देखा। मैं कहना चाहता हूं, आपने अपने धन की तरफ देखा और इसलिए आज जेल में है, आज इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है, आज इसलिए आप खाकिन हो गए, बच्चों ने आपका पैसा लूट लिया है। कारण क्योंकि आपकी निगाहें, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। आपने धन की तरफ देखा है, आपने बहुत लोगों को चीट किया है, बहुत लोगों को धोखा किया है। लेकिन मेरे विश्वासी, मेरे बिलीवर्स, अभी मिसेस मसीह ने पढ़ा है कि जिन्होंने यीशु की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अगर आप यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं, आप थोड़े में विश्वासी रहिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। एक अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी बिल्डिंग, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी आपको दे सकता है। लेकिन आपने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाई, अपनी जीसस इज माय रॉक, आपने यीशु मसीह की तरफ देखा है, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, आप कभी हार नहीं होगी, आप हर जगह विन होंगे। विक्ट्री आपके दरवाजे पर छुएगी, अपने कदम चूमेगी आपके। कब? जब अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा तो मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे तो सहायता प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, क्योंकि मैं तो हमेशा उसकी ओर निहारता रहता हूं और ज्योति पाता हूं। कभी मेरा मुंह काला नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस काम में बड़ा अच्छा लिखा हुआ, जो कि हम पढ़वाएंगे नहीं आपको, डिटर्मिनी आपको व्यवस्था 28 की में 1 से 5 तक लिखा हुआ, 6 तक बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि मैं तेरे को आशीषित करूंगा, तेरे आने जाने में आशीषित करूंगा, तेरे खत्ते सदा भरे रहेंगे। तो और परमेश्वर हर बात में आशीष दे रहा है। कब? कि जब तू परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर आज उसके वचन को सुनेगा, आज उसकी तरफ आंखें लगाएगा, कभी मुंह काला नहीं होगा, आपके बच्चे फेल नहीं होंगे, आपकी पत्नी धोखा देकर नहीं जाएगी, आपकी नौकरी से आप सस्पेंड नहीं होंगे, आपको अच्छी नौकरी से आप नवाजे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा आपको बॉस नौकरी से निकाल देगा। कोरोना आया, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने अपनी आंखें यीशु की ओर लगाई है। इसलिए आपने ज्योति पाई, और यीशु ज्योति है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। मुझे अच्छा लग रहा है जब हम यूहन्ना की पुस्तक 17 बाब उसकी 1 आयत में पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगा। यीशु मसीह ने अपनी आंखें सर की तरफ उठा के कहा, अपने पिता से एक बात कही, और वो पिता से बात करता था, और लिखा हुआ 1 आयत में, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। वो घड़ी आ पहुंची है, किससे कहा? पिता की ओर देखकर कहा, स्वर की ओर देखकर कहा। अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तू अपने पुत्र की महिमा कर, और जैसे तू पहले करता था आधे से पहले आज भी कर, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है कि अब मैं तेरी महिमा करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस जब आप प्रभु की ओर देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहेंगे मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आपके घर के लोग बैरी हो जाएंगे, पड़ोसी बैरी हो जाएंगे, नगर के लोग बैरी हो जाएंगे, आप पे हो सकता है पत्थरबाज करें, लेकिन आपने यीशु मसीह की तरफ देखना है। आपको सहायता कहां से मिलेगी? यहोवा की ओर से मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं, स्तिफनुस को सहायता प्रभु की ओर से मिल रही थी। मेरे यीशु ने जब अपने पिता की ओर देखकर कहा कि देख वो घड़ी आ पहुंची है, तू जैसे अपने पुत्र की महिमा पहले से करता था आज भी कर। मैं कहना चाहता हूं कि अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे अच्छा लग रहा है इसकी 2 और 3 आयत पढ़े, 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 121। वे तेरे पाँव को टलने ना देगा, हाँ। तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। हाँ। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, पढ़ दीजिए यशायाह पुस्तक। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर और उधर मत ताक। हमारी आदतें होती हैं, आपका जीवन एक भेड़ की तरह है या बकरी की तरह है। बकरी का क्या होता है? मुंह मारती चलती है, इधर भी मुंह मारेगी, इधर भी मुंह मारेगी। भेड़ सीधी चलती है। मेरे अजीजों, भेड़ सीधी चलती है। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, अपने बिलीवर्स, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती। कब मिलेगी? परमेश्वर कह रहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर राइट एंड लेफ्ट मत ताक। हमें ताकते रहते हैं, और उसके घर में फ्रिज कैसे आ गई इतनी बड़ी, उसका मकान मेरे मकान से ऊंचा कैसे हो गया, मेरी गाड़ी से इसकी गाड़ी कितनी बड़ी कैसी हो गई, इसके बच्चे फॉरेन कैसे चले गए, इसके बच्चे डॉक्टर कैसे बन गए, इसके बच्चे इंजीनियर कैसे बन गए। हमारी आंखें ना पड़ोसियों पर लगी रहती है, तो उसकी तरफ ताकते रहते हैं, लोगों के पैसे की तरफ ताकते रहते हैं, लोगों के हाथों की ओर ताकते रहते हैं। कहना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हाँ,
मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरी बहन आप टीवी के सामने बैठी है, आंटी मिसेस पॉल, मैं आपसे कह रहा हूं, माता जी मैं कह रहा हूं, ब्रदर लक्की मसीह मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं इस मैसेज को, मिसेस मार्था मसीह मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिस्टर मधुबाला जी मैं आपसे बात कर रहा हूं। इधर उधर मत ताक। आप ये सोच रहे हैं मेरी नौकरी कैसे चलेगी, मेरे घर कैसे चलेगा, मेरा भाई मुझे ध्यान नहीं रखेगा, मेरे माता पिता मुझे पता नहीं रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पता नहीं मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, हम ये सोच रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहा मत डर, सुन, इज़राइल का रक्षक न कभी ऊँगेगा न कभी सोएगा। इज़राइल का रक्षक प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम है आपका रक्षक कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह। ना सोता है ना ऊँगता है, 24/7 उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं। मेरा विश्वासी, मेरा बिलीवर्स, मेरी भेड़ क्या कर रही है? मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, चीट तो नहीं कर रही है। अगर आपने आज से दूसरे के मोबाइल की तरफ देखना, इसका मोबाइल मेरे मोबाइल से कैसे पड़ा है, वो एप्पल फोन है, वो सैमसंग फोन है, वो इसकी गाड़ी स्कोडा है, वो इसकी BMW है, इसका मकान 4 तल्ले का कैसे, मेरे पास तो 1 मंजिल नहीं है। मेरे अजीज, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक कभी ना ऊँगता है ना सोता है। मेरा यहोवा, मेरा यीशु मसीह ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए जल्दी से एक जगह से पढ़ेंगे, जो कि इब्रानियों की पुस्तक 13 बाब उसकी 6 आयत में ऐसे लिखा है। और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, न कभी सोता हूं न कभी ऊँगता हूं, क्योंकि हमने अपनी आंखें अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाई। सुनिए क्या लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 13:6 में, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, अभी कहीं हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर लेगा? हालेलुया। आपको डर है कि मैं चढ़ जा रहा हूं, मम्मी पापा डांट देंगे, ओ एक काम करेंगे, अगर मैं ज्यादा देर तक प्रार्थना करूंगा बच्चे कहेंगे बड़े विश्वासी बन रहे हो, बहुत लंबा टाइम ले लेते हो, 2-2 घंटा ले लेते हो, ओहो आज बर्थडे पार्टी तो कम होती है, डिस्को डांस ज्यादा होता है, केक ज्यादा कटता है, हंसी मजाक के चिकन बिरयानी कोरमा तो बनता है, लेकिन खुदा बाप को टाइम देने के लिए 2 घंटा टाइम नहीं है। और फिर कहते हैं मैं अपने आगे पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आज आपका मुंह काला हो गया है, आपकी बेटी अन्य जाति में भाग रही है, आपके बच्चे दारू पी के नशा पत्ता कर रहे हैं, आपने उसको बैप्टिज्म दिलाया है और तीसरे दिन वो होटल में बैठ के दारू पीते हैं, स्मोक करते हैं, और ऐसों की संगति मत करना। आप कहते हैं विश्वासी है, आप चर्च में खड़े होकर बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, कौन सी लड़की के संग घूमता है, कौन सी फोटो मोबाइल पे घूम रही है, कौन सी व्हाट्सएप पे घूम रही है, कौन सी फेसबुक पे, कभी आपने चेक किया? क्योंकि आप अंधे हो चुके हैं। और फिर कहते हैं मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आपकी नाक कट गई है, आपका मुंह काला हो चुका है, क्योंकि आपकी बेटी और बेटे क्या कर रहे हैं? रात को 1 बजे कौन सी पिक्चरें देखते हैं, कौन सा मोबाइल पे काम कर रहे हैं, बाहर जाके कितना स्मोक कर रहे हैं, कितना दारू पी रहे हैं, आपको पता है? आप तो चर्च में बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं भाई बहन, आप सोच रहे हैं आपको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं? हाँ, आज की सुबह मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आज आप भिखारी हैं, आज आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपको कर्ज ने डुबो दिया, आप अभी तक भीख मांग रहे हैं। कारण आप कहते हैं मैं तो सुबह शाम प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत दुआएं करता हूं, फिर भी हमारा कर्ज खत्म नहीं हो रहा, हमारे बच्चे हमारे कब्जे में नहीं है, हमारे बच्चे दारू बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह को लूटते हो। कोई यीशु मसीह को लूट सकता है, कोई धोखा दे सकता है, लेकिन आपने दिया, इसलिए आपको आज तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, आज तक अच्छी सैलरी नहीं है, आज तक आपका अपना घर नहीं है, आज तक बीमारियों ने आपको घेर रखा है, आपके बच्चे आपको चीट कर रहे हैं, और आज तक आप भीख मांगते हैं भाइयों से, बहनों से, पड़ोसियों से, बैंकों से कर्ज लोन ले रहे हैं। क्यों? और उसके बाद कहते हैं मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आप झूठे हैं, इसलिए आप बर्बाद हो गए। अच्छा, विश्वासी के पास देखेंगे, मैं बताना चाहता हूं, सुनील प्रेम मसीह की गवाही है कि आज बड़ा बेटा एक पास्टर है, रेवरेंड डॉक्टर एरिक, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ वैंकूवर कनाडा में बैठा है, और आप ये फोटो देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि लिखा हुआ है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? 3 साल मेहनत की, दृढ़ मेहनत की, बहुत मेहनत करी, एग्जाम पास किए और दिल्ली से कनाडा पहुंच गया। आज प्रभु की महिमा कनाडा में हो रही है रेवरेंड डॉक्टर एरिक के द्वारा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं डेली ड्यूटी सुबह और शाम जाता हूं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे सहायता
प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। वो अपने धर्म दाहिने हाथ से मुझे संभाले रहता है। मुझे अच्छा लग रहा है, कहते हो मुझे 42 की एक आयत पढ़ दें। यशायाह 42 उसकी एक आयत, एक और दो। हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, तेरा इज़राइल आप है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बहन, मेरी आंटी, कैसी भी बीमारी है आज चली जाएगी। आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। आप टीवी पे बैठे हुए ना, रेवरेंड सुनील मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और आपसे कह रहा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब, हे याकूब तेरा सृजनहार, तेरा सृजनहार यहोवा, यहोवा अब यूं कहता अब है, यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा क्योंकि लिया। मैंने तुझे छुड़ा लिया। किस चीज से? कर्ज से मैंने छुड़ा लिया, तुझे- क्योंकि तुमने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई थी, यीशु मसीह की ओर। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है बीमारी से, कर्ज से, गड़बड़ी से, गाली से, नशे पत्ते से, जो आपके घर में होते थे आज से नहीं होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर। हाँ, ये वर्ड 365 बार बाइबल में आया। रोज सुबह उठ के एक बार कह दे, यीशु मसीह ने कहा मत डर, तो आप नहीं डरेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा इज़राइल, हमारा रक्षक ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। और बड़ा अच्छा लिखा, सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। और मैं कह रहा, आप पढ़ दीजिए 43 की 1 और 2। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आपका नाम हथेली भी लिख कर रखा है, आपकी शकल हथेली भी बना के रखिए। यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर आ जा। उसने स्वर्ग की तरफ देखा और कहा, तूने हमेशा मेरी सहायता की, आज भी तू सहायता करेगा। ये 4 दिन का मुर्दा टॉम से बाहर आएगा। और उसने प्रार्थना कर 30 सेकंड की प्रार्थना की और कहा, हे लाजर बाय नेम। अगर वो कहता मुर्दा तो मुर्दों की फौज आज इस दुनिया में होती, लेकिन कहा, हे लाजर बाहर आजा। नाम लेकर पुकारा और लाजर कपड़े में लिपटा हुआ बाहर आ गया और लोग अचंभा करने लगे। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। मैं आज आपका नाम ले रहा हूँ शीला आंटी, मैं कह रहा हूँ भाई जेकब, मैं कह रहा हूँ आज आपसे मिस्टर पॉल, मैं आपसे आज कह रहा हूँ भाई राजीव। आज प्रभु आपका नाम लेना चाहता है। पास्टर सुशील आज आपका नाम ले रहा है। भाई विक्टर इंग्राम इंस्टीट्यूट गाजियाबाद, आज प्रभु यीशु मसीह का, हे इज़राइल, हे विक्टर साहब उठ और चल, फिर मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझसे प्रेम किया है। और वो कह रहा है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि आगे पढ़ दे, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर चले, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब मैं तुझे न डुबा सकेंगी। वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तो आग में चले। आग कौन सी है? आज आपकी चाचा चाची, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके विश्वासी लोग, आपके चर्च के लोग आपको उस आग में चलाना चाहते हैं। वो नहीं देखना चाहते आपके बच्चे दिल्ली से कनाडा कैसे पहुंच गए, आपके बच्चा डॉक्टर कैसे बन गया, आपकी पत्नी को अच्छी जॉब कैसे मिल गई, आपके बच्चे इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं, आपका घर कैसे इतना अच्छा बन गया, आपके पास 4-4 गाड़ियां कैसे। वो आग लगा देंगे आपके घर में, पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे, बच्चों का माता पिता से झगड़ा कराने की सोचेंगे। ऐ शैतान दूर हो जा। और यीशु मसीह का वादा, जब तू नदी में होकर चले तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में होकर चले तो मैं तेरे साथ रहूंगा। हाँ आगे, जब तू आग में चले, हाँ, तब तुझे आँच न लगेगी, तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ न जला सकेगी, तुझे जला नहीं सकेगी। मेरे असीस, आपको जलाने के लिए पता है, आपको नहीं पता, 100 में से 90% आपके विरुद्ध में, आपके विरुद्ध चुगली खाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि उस शेर की मांदों में जो भूखे शेर थे, उसमें डैनियल को डाल दिया गया और 119 लोगों ने चुगली खाई थी। और जब शेर के मुंह बंद हो गए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? उस डैनियल को सहायता यीशु मसीह से मिली और शेरों के संग रहा। सुबह को जब राजा आया, उसने कहा, हे डैनियल, हे विश्वासी, तेरा जीवित परमेश्वर ने तुझे बचाया। यस, हमारा जीवित परमेश्वर ने हमें बचाया है। और तब उसने बाहर निकाला और क्या करा, जो 119 लोगों ने उसकी चुगली खाई थी, उन्होंने कहा उस माद में डाल दो विद फैमिली। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि डैनियल ने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई थी, उसने कहा, सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। मेरा परमेश्वर ने रात भर उसके फरिश्तों ने उसकी निगहबानी करी, आपकी भी निगहबानी करेगा। आप नदी में होकर चलिए ना, आपको वो लोग डुबाना चाहते हैं, घर के लोग आपको दबाना चाहते हैं, घर के लोग आपको फंसाना चाहते हैं, आप
आपका बैरी कोई बाहर का नहीं, बैरी घर का ही होता है। मैं बताना चाहता हूं 12 शागिर्दों में यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया। आज भी आपके घर का बैरी आपका भाई हो सकता है, आपकी जायदाद बेचकर घर खरीद लेगा, वो चोर है। ध्यान रखिएगा, उस चोर का फैसला यीशु मसीह करेगा। यहूदा इस्करियोती का जो फैसला हुआ, उसने कूद कर सुसाइड कर लिया, पेट फट गया। उस खेत का नाम आज भी खून का खेत है। मैं बताना चाहता हूं कि बदला परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। आपका भाई आपको चीट कर रहा है, लूट रहा है, मां को धोखा दे रहा है, मां को पे कब्जा किया हुआ है। आज हे शैतान दूर हो जा। वो दुष्ट आत्मा जो तुझे घेरी हुई है, तेरी बेटी का, तेरे बेटे का, तेरे पत्नी का हिसाब होगा। तू जो कर रहा है, जो तू बोएगा वही काटेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से पढ़ेंगे 5 और 6 आयतें। यहोवा तेरा रक्षक है। हाँ। यहोवा तेरे दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि। अपनी इस्राएल की रक्षा करता, ना सोता है ना ऊँघता है। और वो कह रहा है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मैं कहना चाहता हूँ वचन संहिता 91 और उसकी 10 और 11 में इस प्रकार से लिखा है, वे सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मेरे अजीज, जो परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। 91 की 1 में भी ऐसा लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और उसकी 10 और 11 और पढ़ दें। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के ना निकट कोई आएगा, दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाएगा वह तेरी रक्षा वो तेरी रक्षा करेगा। अमेरिका, आप ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में है, वर्ल्ड के किसी कोने में मेरी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है। जितने लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं आपसे कह रहा है, जितने लोग घर जा रहे हैं आपसे कह रहा है। अब से परमेश्वर तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। उसने जो वायदा किया, अब से लेकर सदा तक मैं तेरे संग रहूंगा, मत डर, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये वचन से आपको आशीष मिले, आपके परिवार को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप कहां ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं? आप फॉरेन जाने के लिए तैयार हैं? आप इंडिया में किसी एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं? आप कचहरी जा रहे हैं? आप कोर्ट में जा रहे हैं? आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? आप ड्यूटी पर जा रहे हैं? आप कॉलेज जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। रुकिए, ये प्रार्थना में शामिल होइए, उसके बाद जाइए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस लम्हे में जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, और वो वचन परमेश्वर हमारा रक्षक है। सचमुच प्रभु आप हमारे रक्षक हैं। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा करते हैं, क्योंकि आपने वायदा किया है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बिलीवर्स, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। करते हैं ये कैंसर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की समस्या अभी इसी समय चंगा कर। हम प्रार्थना करते हैं घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस, अभी इन लोग जो प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु जाने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम कोर्ट जाएंगे, कैसे हम हॉस्पिटल जाएंगे, कैसे हम ड्यूटी पे जाएं, हमारे घुटने काम नहीं कर रहे हैं, हमारी कमर का दर्द नहीं जा रहा है, झोले ने मारे हुए हैं, आपके ऊपर फालिश गिर गई, प्रभु का पाकशुदा हाथ आपके ऊपर आ रहा है। मेरी भाई, मेरे बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, अभी इसी घड़ी आप चंगे हो रहे हैं। आपकी कोख बंद है, आज परमेश्वर आपकी कोख को खोल रहा है, एक अच्छी संतान को देने जा रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को आंख से नहीं दिख रहा है, कान से नहीं सुन पा रहे हैं, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। आज ENT प्रॉब्लम आपकी इसी समय जा रही है, करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको चंगा करेगा। आपके बच्चे अनादर करते हैं, आज से आपके घर में शांति आ रही है। पति पत्नी का झगड़ा आज से समाप्त हो रहा है। कैसे भी बीमारी आपको घेरी हुई आज दूर हो रही है। कर्ज सर से ऊपर हो गया, आज से कर्ज खत्म हो रहा है। यीशु मसीह का मार्ग सत्य जीवन में ही हूं। आप परमेश्वर को अपना मार्ग बना ले। सत्य मेरा यीशु मसीह जीवन उसके चरणों में है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने अजीज मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए, अपने अजीज मिस्टर जो कि इंग्राम इंस्टीट्यूट में मिस्टर विक्टर पास्टर हैं, मैं उनके परिवार के लिए, उनके बहू बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं। सिस्टर नीता विक्टर के लिए प्रार्थना करता हूं। मिस्टर गिलबर्ट पॉल के लिए प्रार्थना करता हूं। सिस्टर मधुवाला जी के लिए, भाई राजीव लाल जी के लिए, भाई लकी आर मसीह के लिए, भाई अंतिम सिंह के लिए, पास्टर सुशील मसीह परिवार के लिए, मिसेस मार्था मसीह। हम प्रार्थना करते हैं विशेष हमारे बेटे रेवरेंड डॉक्टर एरिक जो कनाडा पहुंच चुके हैं, उनके डॉक्टर जेनिफर, अनोक और जैकलिन दोनों बच्चों को आपके लोहों में छुपाता हूं। बड़ी सुरक्षा को दे, क्योंकि आपने वादा किया तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा, तेरे आने जाने में रक्षा करूंगा। तो
प्रभु यीशु मसीह आप उनकी रक्षा करें। हम सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आपको देते हैं। जिन्होंने वचन सुना, जिन्होंने व्हाट्सएप किए, जिन्होंने फोन किए, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ एक बड़ी बेदारी, बड़ी गवाहियां सुनने को मिलेंगी। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन और आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।